तो सिलेबस तो देख रहा था काफी बड़ा है, और ये सारा सिलेबस पढ़ना है। तो इसमें प्लांट हार्मोन्स, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेकडाउन, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इन सबसे। उनके जीन्स के बारे में पूछ रहे हैं, बायोसिंथेसिस कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पूरा मतलब आपको समझना ही है। ये सारा डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने उस दिन, आप शायद आए थे, आए थे उस दिन जिस दिन ये डिस्कस हुआ था। हार्मोन्स के रोल, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, इथाइलिन। तो ऑक्सीजन का वैसे तो रोल है इलोंगेशन ऑफ सिलोप्टाइल। जिबरेलिन का क्या रोल है? डॉर्फिज्म, जो भी डॉर्फिज्म होता है प्लांट में, उसको रिमूव करना। साइटोकाइनिन का क्या रोल होता है? सिट्रस हार्मोन। साइटोकाइनिन सर सिट्रस हार्मोन? नहीं, साइटोकाइनिन एडेनिन का सब्स्टिट्यूट होता है, एंड स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस इन द कल्चर ऑफ टोबैको। तो ये मोटा मोटा है ओवरव्यू। इथाइलिन का गैस रेगुलेटर है, जो कि सीडलिंग के एपेक्स को हेल्प करता है ग्रोथ करने में, और राइपनिंग में भी फ्रूट की हेल्प करता है। इनहिबिटर एक्चुअल ग्रोथ रिप्रेजेंट होते हैं, जो कि डिप्रेस करते हैं कई फंक्शन को। तो वी विल सी फ्रॉम द very beginning, there are earlier classification, there are some hormones that are affecting the root formation or flower formation, and other substances are also there. They are doing the different function in the different direction. So concentration is very important. कि concentration कितने minimum concentration पे response करते हैं, वो important है। तो 10⁻⁶ to 10⁻⁴, 5 mole per liter, ये नोट कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज दिस इज वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, so it's very difficult to isolate this. So study was there based on different methods. अभी तो एलाइजा वगैरह कर रहा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहा है, GCMS कर रहा है, बट पहले ऐसे टेक्निक नहीं थे। तो पहले क्या करते थे, Wendt was involved in this study, and he used certain agar blocks to isolate these chemicals from the coleoptile end. This was not identified to us what was their function. So it was observed that the coleoptile shows bending, asymmetric bending, when they are exposed to light. But in absence of light, these chemicals are helping them in asymmetrical movement. For example, you can see some questions that have been asked in the previous examination. For example, they are asking about ethylene signaling pathway. Signaling directly, they are asking about the signaling pathway, which signaling response they are going to show. Cotyledon expansion response, lateral root formation, flowering time, or triple response. ठीक है ना। और सेकंड, यू कैन सी which one of the following statement regarding seed germination of wild type plant is not correct. तो ये सीड जर्मिनेशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा। लो ABA, हाई GA, मतलब डबल हार्मोन्स का इफेक्ट भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, राइट। लाइट accompanied with high temperature can break seed germination. GA induced synthetic hydrolytic enzyme in single grain. Degradation of carbohydrate and storage protein provide nourishment and energy to support seedling growth. Third one is light is dominant environmental signal that controls metal movement in leaf of wall well-watered plants. Which of the wavelength of the light is responsible for such regulation? तो लाइट भी पूछा हुआ, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, फार रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इसमें क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट के लिए दिस इज रेड लाइट, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन हमेशा नॉट करेक्ट में वेरी केयरफुल, राइट। और इसमें सिग्नलिंग पूछा हुआ है तो
दिस इज ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, चलें आगे। हेलो, ट्रिपल क्या बोल रहे हो? रिस्पॉन्स का ट्रिपल आवाज नहीं। रिस्पॉन्स हाँ, ट्रिपल रिस्पॉन्स पढ़ाएंगे। ट्रिपल रिस्पॉन्स काइंड ऑफ सिग्नलिंग पाथवे that is induced because of ethylene hormone. So this is the special feature of the ethylene hormone. Okay, अभी क्लियर है? वायस क्लियर है? triple response on dark grown pea seedlings includes reduces stem elongation and increases stem thickening and horizontal growth habit. अच्छा, कहीं से पढ़ रहे हो? डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स, राइट? Yes, sir. हाँ, उसको पढ़ाएंगे डिटेल में। और इस तरह से काफी टफ क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क। अभी जितना हार्ड वर्क कर लोगे तो बाद में इट विल बी इजी, अदरवाइज Yes, sir. बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ यू कैन सी देयर आर 2 more questions. Plant hormone, IAA, this is a kind of toxin. So triple Right? The structure of hormone is related to which one of the following amino acids? सर शायद ट्रिप्टोफान में है क्योंकि इंडोल Tryptophan, right? ठीक है ना? ये यहाँ सिंथेसिस है ना सर शायद। हाँ, शायद नहीं सही है। Dark grown seedling display triple response when exposed to ethylene. Which one of the not? It's part of triple response. कौन सा पार्ट नहीं है ट्रिपल रिस्पॉन्स का? तो इसमें से जो आप बोल रहे थे, यू कैन, है ना, आप देख सकते हो कौन सा नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स। ग्रोथ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हैबिट भी है सर। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, थिकनिंग ऑफ शूट, रैपिड अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, ठीक है ना, एंड थिकनिंग ऑफ शूट। Which one is not a triple response? एक्सपेंशन ऑफ लीव्स ये वाला बी, हाँ ये हो सकता है। यस, ये सर दिस क्योंकि इज सर डिक्रीज इन एपिकॉर्टल कॉर्टल इलोंगेशन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एपिकॉर्टल थिक सूट। राइट, है ना? Yes, पहला very- ये याद कर लो, डिक्रीज इन एपिकोटाइल एलोंगेशन, थिकनिंग ऑफ शूट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है ना? Yes, sir. फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? देयर आर 6 स्टेटमेंट। ऐसे जब आप सॉल्व करते हो ना, तो ऐसे एनालिसिस करनी होती है क्वेश्चन की। क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा हुआ है, अबाउट प्लांट ग्रोथ हार्मोन पूछा हुआ है, एंड देयर आर 6 स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तुरंत टिक करते रहना होगा। इटालियन रेगुलेट एब्सिशन, नो, यस, क्या बोलो? जिबलिन डू नॉट प्ले एनी रोल इन फ्लावरिंग, रॉन्ग, मतलब ये सही है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। Sir, जो gibberellin plays in flowering. फ्लावरिंग में रोल करता है, डू नॉट तो है ही नहीं। Cytokinin promotes cell division, but auxin not, sir. ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। जिसमें आपको 50% डाउट है, ऐसे क्वेश्चन बात कीजिए। ठीक है, फिर देखो फोर्थ में, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन ऑक्सीडेज वुड प्रमोट रूट ग्रोथ। तो साइटोकाइनिन से सेल ग्रोथ होती है, लेकिन ये कह रहा है ओवर एक्सप्रेशन। होती है ना सर, ऑक्सिन से तो सेल इलोंगेशन होती है। साइटोकिन ऑक्सीडेज की बात कर रहा है। ऑक्सीडेज क्या करता है? किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी साइटोकाइनिन को ही डिसॉल्व कर देता है। Cytokine oxidase would promote root growth. ये भी डाउटफुल हो गया। अजीब सा क्वेश्चन है भाई। ये भी इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड प्रमोट रूट ग्रोथ एट लो वाटर पोटेंशियल।
देखो कैसे पूछ रहा है। एडीए इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ एंड प्रमोट शूट ग्रोथ। एपिकल डोमिनेंस, क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, सेनेसेंस। नहीं सर, ये वाला नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रमोट रूट ग्रोथ। सर रूट ग्रोथ का नहीं है यहाँ। ये इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड प्रमोट शूट ग्रोथ एट लो वाटर। और सर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, बट ऑक्सिन तो नहीं करता है ना सर सेल डिवीजन, तो उस वजह से थर्ड वाला भी इनकरेक्ट ही है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। हाँ करेक्ट फाइंड आउट। Abscisic acid inhibits root growth and promotes shoot growth at low water potential. क्वेश्चन है ये। मगर जो सीएसआर वाले अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको एक से ज्यादा आंसर होते हैं। हाँ हमेशा ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन की क्वालिटी इसलिए बहुत हाई होती है ना सर। एब्सिसिक एसिड बोथ रूट और शूट ग्रोथ करती है, तो 5 भी गलत है। फिर कौन सा आंसर सही है? वही तो बताना है। सर क्योंकि मेरे पास एक बुक, मतलब इतनी डेप्थ की स्टडी चाहिए कि नहीं तो आपका सारा पढ़ा बेकार हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं ना तो आपका सारा पढ़ा हुआ सब चौपड़ जाता है। सर जैसे सबके सब गलत है। जबकि पूछा है, देखो कॉम्बिनेशन में अगर आंसर पे ध्यान दो तो 1 3 4 फर्स्ट वाला और किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कॉम्बिनेशन सही है तो 1 3 6 का पे ध्यान दो फिर, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा। एजीए प्रमोट लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ साइलिन, ये 6 करेक्ट है। थर्ड के बारे में देखो, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, चलो ये भी हम मान लेते हैं करेक्ट है। फर्स्ट के बारे में क्या बोलोगे? इथाइलिन रेगुलेट एब्सिशन, फल पक के गिर जाता है ना तो इथाइलिन रेगुलेट करता ही है एब्सिशन को। तो एक तो चलो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, इसको डार्क कर लो जो जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है। सेकंड 2 3 4, फिर 2 4 5, फिर 4 5 6, ये 3 कॉम्बिनेशन को जज करना है। जिबलिन डू नॉट प्ले एनी रोल इन शावरिंग, ये गलत है, इसलिए 2 गलत हो गया, 2 सब में गलत रहेगा, ठीक। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बचा 4 5 6 पे ध्यान दो। तो 6 आपने पहले बोला था सही है, चलो अब 4 5 पे बात करें। रूट ग्रोथ से साइटोकाइनिन का लेना देना है ही नहीं, क्या बोलते सर एब्सिसिक एसिड है ना, इन्होंने यहाँ पे बोला है इनहिबिट्स ग्रोथ रूट ग्रोथ, जबकि एब्सिसिक एसिड दोनों करता है, रूट ग्रोथ भी और शूट ग्रोथ भी। दिया था दोनों, इनहिबिट रूट ग्रोथ प्रमोट शूट ग्रोथ। अच्छा अपोजिट कर दिया तो इसलिए भी गलत है। हाँ क्योंकि ये दोनों करते हैं। ये अपने कंट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों चीजों को। स्ट्रेस हार्मोन की बात कर रहे हैं, लो वाटर पोटेंशियल। सी सर, फिफ्थ वाला जिसमें है वो गलत है, इसलिए सी और डी गलत है। मुझे लगता है सर ए वाला ऑप्शन सही है। हाँ वही मुझे भी लग रहा है। सर क्योंकि शायद सेल डिवीजन में कुछ हेल्प इसको करता कहते हैं रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। रिजेक्ट करते हैं, जैसे हमें जब आइडिया नहीं होता है तो हम देखते हैं कि क्या परसेंट पॉसिबिलिटी है सही होने। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ जैस्मोनिक एसिड इन प्लांट। अब जैस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस का पूरा पाथवे पूछ रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कौन सा करेक्ट है। 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी, ठीक है। तो अब अगर मान लो हम पूरा स्टडी करने जाएंगे समझ नहीं आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करो। 1 2 3 में देखो क्या सही है। 1 2 3 12 ऑक्सो 5। तो अब अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या होता है और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना।
अब दो चीजें अगर मान लो बिल्कुल गेस करना है तो एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूछा हुआ है, ये भी सेम चीज है ना, डायोनिक Yes. एसिड डाइकोनिक एसिड, तो ये इससे कुछ मैच हो सकता है, राइट। तो 1-3 का ऑप्शन किसमें दिया है, 1-3 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पे जज करना है, फिफ्थ और सेकंड पे। तो एलिन ऑक्सी सिंथेसिस, एलिन ऑक्साइड साइक्लेज सेक्सेशन पैरोक्सिस्म, पैरोक्सिस्म का रोल है कि नहीं, मतलब इतना भी आपको कंफर्म होना पड़ेगा। चलो डाउट है तो सिक्स में देख लो, एलिन ऑक्सीडेज सिंथेसिस यहाँ भी कह रहा है, टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, खाली ये ऑर्गेनेल का डिफरेंस है, मतलब ये इन्वॉल्व है, लाइपो ऑक्सीजनेज एलिन ऑक्सीड सिंथेसिस एलिन ऑक्साइड साइक्लेज, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो है 1-3-5। समझेगा। तो क्वेश्चन के लेवल से तुम्हें खुद अंदाजा हो जाना चाहिए किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, मैं इसीलिए बार बार अलॉट करता हूँ। क्या करते हैं CSIR के स्टूडेंट, पता तो है नहीं, लापरवाही, घोर लापरवाही करते हैं इतनी कंफर्टेबल जोन में जाके नहीं निकल सकता CSIR, अभी बहुत पेन लेना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी जब तक कि ये क्वेश्चन देखते ही क्लियर ना हो कि हमें यार यही टिक करना है, इतना प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए। चलो स्टडी करें, ये सब हमने पढ़ लिया था PCR वगैरह, आज हमें पढ़ना है सीधे सीधे टॉक्सिन, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ाई कर ली थी, किस तरह सिग्नलिंग होती है, रिसेप्टर्स के बारे में बात कर ली थी, है ना, FCC के सूत्र जैसे PYR1, राइट, पापा जी जाता है। हाँ, GA का GID1, जैस्मिन का कॉल1, ऑक्सीन का TIR1, राइट। तो ये रिसेप्टर के नाम भी पूछे हुए हैं पास में, and the hormone acts like molecular glue because of this receptor, very specific receptor, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया था, रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली होते हैं, एंड प्रोटियोलिसिस में देयर इज अ रोल ऑफ यूबिक्विटिनिन, ठीक है, एंड देयर इज यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स दैट यूबिक्विटिनेट टारगेट प्रोटीन। तो जब टारगेट, कोई भी टारगेट प्रोटीन अगर यूबिक्विटिन लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड फॉर द डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो डिग्रेडेशन बाय विच प्रोटीन, 26S प्रोटियोशोम, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डिसरप्टिंग हार्मोन सिंथेसिस और रिस्पॉन्स इंटरफियर विद व्हाट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे GA का रोल देखना था, तो वाइल्ड टाइप में यू कैन सी everything is normal, but as soon as the Gibberellin biosynthesis is replaced by the mutant, then you can see the elongation is affected, right। इसी तरह से ऑक्सीन में ऑक्सीन रिस्पॉन्स म्यूटेंट, ये बिल्कुल ही छोटा होगा। इसी तरह से ब्रेसिनोस्टेरॉइड म्यूटेंट, then you can see these three hormones are linked with the elongation। कौन कौन से GA, ऑक्सीजन, ठीक है ना, GAB या BAG करना, भाग जा ठीक है ना, भाग जा, या तो क्लास करे या तो भाग जा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लो, की पॉइंट से याद करने से अच्छा रहता है। मैंने कहा था कि ये समरी बिल्कुल याद रखना है आपको, टांग लो दीवालों पे चाहे तो। ऑक्सीन वेयर इज प्रोड्यूस, एवरीवेयर दिस इज प्रोड्यूस, एम्ब्रियो ऑफ सीड, मेरिस्टेम ऑफ एपिकल बड, यंग लीफ, साइटोकाइनिन synthesized in root, transported to other organs, giblins, meristem of apical bud and root, young leaf embryo, brasinous steroid, seed, fruit, leaves, floral buds, abscisic acid, leaf, stem, root, green fruit, ethylene, tissue of ripening fruit, node of stem होता है ना, ये अगर याद रहेगा तो then you can just see ये रोल क्या करता है रूट में, ठीक है ना।
नोड ऑफ स्टेम या रूट। डेवलपमेंट ऑफ रूट में तो है थायरिन का, बट स्टेम में क्या कर रहा है? प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, सम ऑक्सिन इफेक्ट, प्रमोट और इनहिबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट। तो ये जो चीजें हैं जिसको कोई नहीं जानता है वो भी आपको जानना है, बिकॉज यहाँ पे वो फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा एजिंग ऑफ लीव एंड फ्लावर, राइट। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, किसका किसका ग्रोथ, क्योंकि लोकेशन से आपको मैच कराना पड़ेगा। लीव, स्टेम, रूट सब जगह पाए जाते हैं, तो दे इनहिबिट ग्रोथ, जब रहेंगे तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, वाटर स्ट्रेस में क्या होता है? स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, प्रमोट सीड डर्मिनेशन। ऐसे पिन पॉइंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। ब्रेसिलिन स्टेरॉइड इनहिबिट रूट ग्रोथ, रिटार्ड लीफ एब्सिशन, प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक। जिबरलिन, जिबरलिन का लोकेशन पहले देखना होगा, क्योंकि बिना लोकेशन के फिर आप जज नहीं कर पाओगे इनका फंक्शन क्या है। सीड, फ्रूट, फ्रूट, लीफ, फ्लोरल बड में है, लेकिन रूट में नहीं होता, तो रूट को इनहिबिट कर रहे हैं। रिटार्ड लीफ एब्सिशन, दो चीजें, एक तो रिटार्ड कर रहे हैं लीफ को, और मतलब इनहिबिटरी रोल है इनका मैक्सिमम। तो आपने पिन पॉइंट कर लिया कि इनहिबिटरी रोल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना मार्क करते रहोगे। एब्सिसिक एसिड का भी क्या है? ड्यूरिंग स्ट्रेस दिस इज प्लेइंग द इनहिबिटरी रोल। हमने बताया था कि जितने भी इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब ऐसे हार्मोन जो इनहिबिटर का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटर, ठीक है ना, रेगुलेटर। तो आपको जज करना पड़ेगा पढ़ के। जिबरलिन, मेरिस्टेम ऑफ एपिकल बड, रूट, यंग लीफ, एम्ब्रियो, ये क्या करते हैं? प्रमोट सीड एंड बड जर्मिनेशन, स्टेम एलोंगेशन, लीफ ग्रोथ, स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, अफेक्ट रूट ग्रोथ है। रूट ग्रोथ की बार बार आ रही है, तो रूट ग्रोथ की लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है। तो जिबरलिन क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। सीड एंड बड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, स्टेम एलोंगेशन को भी कर रहा है, लीफ ग्रोथ को भी कर रहा है, स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? देखो सीधे रूट पे आ गया, ये चीज भी वहां पूछी हुई थी ना। साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज, अगर साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज देते हो तो साइटोकाइनिन ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो ब्रेक डाउन कर रहे हो तो सीधे सीधे रूट ग्रोथ पे जा रहा है सर, राइट। डिले सेनेसेंस, तो सेनेसेंस प्रमोट कौन करता है? उसका अपोजिट है साइटोकाइनिन। सेनेसेंस को प्रमोट कौन कर रहा है? बोलो। हाँ, थायरिन का अपोजिट है। ई ऐसे कर लो, साइटोकाइनिन, ये मार्क कर दिया आपने नोट्स में। बहुत एनालिटिकल स्टडी करनी होगी। ऑक्सिन का स्टिमुलेट, स्टेम एलोंगेशन, लो कंसंट्रेशन ओनली, रूट ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, ब्रांचिंग, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ये मार करके पढ़ना होगा। लिस्ट तो बहुत लंबी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो स्टिमुलेट किसको कर रहा है? स्टेम को। ऑक्सिन फॉर स्टेम, साइटोकाइनिन फॉर रूट, ऐसे मार्क कर लो। ऑक्सिन फॉर स्टेम, साइटोकाइनिन फॉर रूट। ब्रांचिंग को भी प्रमोट कर रहा है ऑक्सिन, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, इनहैंसेस एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस वर्ड कहाँ पे और आया था? कहीं नहीं आया था। अच्छा, फंक्शन इन फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, ये बहुत मार्क्ड पॉइंट है। फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट और फोटोलाइट का इफेक्ट ऑक्सीजन पे होता ही होता है। तो इसकी पूरी सिग्नलिंग पूछते हैं, इसका बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में पूछते हैं। ग्रेविटी, कौन से वो प्लांट है जिनमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है फिर भी ऑक्सीजन अपना काम करता है, राइट। तो रिटार्ड लीफ एब्सिशन, ठीक है ना। रिटार्ड लीफ एब्सिशन, रिटार्ड लीफ एब्सिशन में कौन कौन से हैं मार्कर? ब्रेसिनोस्टेरॉइड रिटार्ड लीफ, नोट्स बना रहे ना?
एब्सिशन। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कुछ आएगा नहीं। और ये भी रिटार्ड लीफ एब्सिशन। So साइटोकाइनिन और इथाइलिन इनवर्सली है, एक डिले इनवर्स काम करता है, हाँ, डिले साइटोकाइन और इथाइलिन रिवर्स में और काम करता ऑक्सिन और ब्रासिनोस्टेरॉइड सेम काम। है। ये प्लस है ब्रेसिनोस्टेरॉइड एब्सिसिक। ठीक है। क्लियर इतना? चलिए आगे नोट कर लिया। यस सर, ये पिछले दिन भी आप पढ़ाए थे। बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है ना, मतलब ये ऐसा चैप्टर इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे उठ सकते हैं और गलतियां भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। हाँ सर। आपको पता भी नहीं चलेगा गलत करके आए। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सो डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? फ्रॉम यूरिन, हमने बताया था। प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी एनिमल से हुई थी, राइट? एंड विच वन इज द एक्टिव पार्ट? एंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज आल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगल कल्चर ऑफ राइजोपस। फंगल कल्चर ऑफ राइजोपस। ऑक्सिन फ्रॉम यूरिन। ठीक है। साइटोकाइनिन फ्रॉम स्पर्म डीएनए एंड इथाइलिन फ्रॉम गैस। तो ये भी है कि स्पर्म डीएनए से आप एनिमल से कौन कौन से हार्मोन निकाले गए ये पूछ सकता है। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। ऑक्सिन को तो प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से निकाला गया, कुछ डाउट था तो साइंटिस्ट विल एनालाइज दैट यूरिन। ठीक है ना। तो उनका एम नहीं था कि ऑक्सिन डिस्कवर करे, बट इसको कहते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी, राइट? यस। हाँ। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 5 मेजर क्लास ऑफ हार्मोन। जस्ट हमारे बर्थडे है तो कुछ उधमबाजी हो रही है, रुको थोड़ा दरवाजा बंद करो। पड़ोसी लोग बहुत उधम मचाते हैं। एक मैडम अकेली रहती है, इस टाइम वो रॉक म्यूजिक लगा के उछलती है। ठीक आदमी जी, तो उनका इथाइलिन एक्टिव हो जाता है। 1 घंटे उछलती है फिर। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है अबाउट द वेंट एक्सपेरिमेंट, व्हाट दे डिड। तो सिलेप्टाइन टिप, इसमें क्या हो रहा है? सिलेप्टाइन टिप काट करके अगार ब्लॉक पे जिलेटिन पे रख दिया, ठीक है ना, डिफ्यूजन के लिए, राइट? एंड देन ऑल द टिप्स वेयर डिस्कार्डेड। अब देखा गया कि अगर कुछ होगा सिलेप्टाइन में तो दे विल डिफ्यूज ओवर द जिलेटिन ब्लॉक। तो एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रख दिया, राइट? एंड देन दे ऑब्जर्व द बेंडिंग। बेंडिंग किस एंगल पे हुई? 45 साइड एक्स्ट्रा ग्रोथ। 45 डिग्री पे। एंड दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन था? दिस वाज द ऑब्जर्वेशन दैट curvature degree is going to increase as soon as you are going to increase the IAA concentration in the gelatin block. But what is happening after that? After 0.25 mg per liter, Silicon bands. this is a saturation point. This is the saturation point, and after that there is a decrease in curvature. No effect नहीं कह सकते, there is decrease in
curvature. कर्वेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू आर प्लेसिंग द नंबर ऑफ सिलोप्टाइल टिप्स ऑन जिलेटिन, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 2, 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, 8 एंड देन 10, यू आर इंक्रीजिंग द concentration of IAA, राइट। तो कर्वेचर इन डिग्री 45 तक यहाँ आपने ऑब्जर्व किया था आपने मैक्सिमम, यहाँ पे किसके बाद कांस्टेंट हो गया अराउंड 15 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जिलेटिन ने ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए लेस कर्वेचर, यू कैन ऑब्जर्व। तो इस तरह की एनालिसिस सेक्शन 3 का पार्ट होती है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। जब भी आप जेआरएफ एग्जाम देंगे, देयर विल बी 2 पार्ट, बी एंड सी। सी में एनालिसिस पार्ट ही आता है, एंड दिस इज द मोस्ट इजी वन। Yes. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिस इज द मोस्ट इजी टू कंक्लूड। तो ऐसे ग्राफ देके ऑलवेज दे आर, ठीक है ना, हमेशा आपको पूछते हैं आर्गुमेंट विच वन में बी द करेक्ट वन, राइट। So this experiment was concluded by the Wendt, which showed that active growth chromatic substance can diffuse into gelatin block. He also devised the celluloid bending assay for quantitative auxin. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि which is not the quantitative auxin analysis method and how this gelatin block helped in quantitative estimation. कैसे इसने हेल्प किया, तो हेल्प किया based on the when the graph was drawn between the curvature degree and the IA concentration in gelatin block, then you can see the quantitative increase, है ना, in the curvature degree. तो इस तरीके से you can analyze the concentration. वैसे भी आपको एक मेथड बता दूं, एक जनरल मेथड क्या होता है, to know the unknown from known. Can anyone tell me? आपको पता है क्या मेथड होता है? अगर आपको सपोज यू हैव द नोन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मान लो दिस इज द नोन कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी भी आदमी 0, 2, 4, 6, फिर ये कुछ डायमीटर है सपोज, राइट। अगर ये भी नोन है, कंसंट्रेशन भी नोन है, तो यू कैन ड्रॉ ए स्टैंडर्ड प्लॉट। आप क्या करते हो कि स्टैंडर्ड प्लॉट ड्रॉ करते हो, यानी आपको ये पता लग जाता है कि सपोज ये 20 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 4 mg पर मीटर, यानी जो 20 सेंटीमीटर का डायमीटर आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ 4 mg per liter. So how you can calculate the unknown from this? How to calculate the unknown concentration? तो आप पहले 1 mg पर लीटर का निकालो, कितना डायमीटर आएगा, 20/4 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आ गया ना 1 mg। इसको ये रिवर्स कर दिया, हाँ रिवर्स कर दिया, 20 को इधर ले गए, 4 इधर आ गए। यूनिट, ये यूनिटरी मेथड था ना, यूनिट अभी नहीं कर रहे, तो आपको सेंटीमीटर मिल गया, 5 सेंटीमीटर 1 mg पर लीटर पे, ठीक है ना। तो नाउ अगर आपका वहां पे 25 सेंटीमीटर आ रहा है डायमीटर, तो आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, 4/3, ठीक है ना। 25। हाँ, 5 सेंटीमीटर के लिए 1 mg पर लीटर है, तो 5 टाइम हो गया ना, 5 टाइम हो गया, तो 5 into 1 mg पर लीटर, यानी आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन 5 टाइम हो गया। तो यू कैन कैलकुलेट अननोन फ्रॉम द नोन कंसंट्रेशन। तो दैट्स वाई जो ऑक्सीजन का फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड था जो पॉपुलर हुआ,
क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड। वो क्या था? फॉर द नेम Avena, Philoptile, Curvature टेस्ट। ठीक है ना? तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन का कई चीजें जाननी है हमको, सिंथेटिक फॉर्म वर्सेस नेचुरल फॉर्म, राइट? ऑक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म। एंड एक चीज आपको और जाननी है, व्हाट आर द ऑक्सिन इनहिबिटर। ऑक्सिन इनहिबिटर, इतना क्लियर है? Yes. So we are going to calculate concentration by this test. What is the name of test? Avena Philoptile curvature test done by the Wendt. इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे, but you can see this is a very important classification. You must note it down. पहला क्या है? प्रमोटर्स का क्लास है। प्रमोटर्स का क्लास कौन कौन से ऐसे साइटोकाइनेसिस से जो प्रमोटर्स का काम करते हैं, उसमें आपके चार है। ऑक्सिन, लिखते रहो नोट्स पे, लिख रहे हो क्योंकि सब भूल जाने वाला है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन। आज यहाँ से क्या लेके जाओगे ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्रेसिनो, स्टेरॉइड। एक टीचर मेहनत करता है इसीलिए कि आपको इजी हो जाए। अगर आपने नोट नहीं किया तो बेकार हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाओगे? ABCD नहीं है, ABCG। ठीक है ना? A फॉर ऑक्सिन, B फॉर ब्रेसिनोस्टेरॉइड, C फॉर साइटोकाइनिन, G फॉर जिबरेलिन। ये क्या करते हैं? प्रोमोटर्स। इनहिबिटर्स में कौन कौन से आते हैं? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जैस्मोनिक। ठीक है ना? जैस्मोनिक एसिड, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। किसी तरीके से आपके लिए दीज आर द थ्री हार्मोन्स दैट आर एक्चुअल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो इनहिबिटर्स होते हैं, ऑल दे आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। And site you must remember, the main auxin synthesis place is actively growing tissue. अगर कोई dead tissue है, right, so there will be no auxin synthesis. And actively growing tissue कौन कौन से हो सकते हैं? Young leaf, fruits, and especially they are located in the shoot apex. ध्यान दो, shoot कहाँ पे होता है? If you are making the plant structure like this, so this will be the shoot tip. ठीक है ना? This will be the shoot tip. जहाँ पे जो ऑक्सीन होगी अगर यहाँ पे, तो यू कैन थिंक कि ये कैसे मूव करती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, राइट? तो आपने देखा यहाँ पे दिस इज द सोर्स, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है दिस इज द सोर्स, और जहाँ पे मूव होती है उसको बोलते हैं सिंक। कभी सर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था सोर्स एंड सिंक कॉन्सेप्ट, राइट? व्हाट आर द सोर्स, व्हाट इज द सिंक? एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है, दे आर पोलर, ट्रांसपोर्ट, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? पोलर ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? पोलर वो होगा जो आयोनाइज फॉर्म में मूव करेगा, मूव इन द आयोनाइज फॉर्म, और नॉन पोलर होगा जो नॉन आयोनाइज फॉर्म में मूव करेगा। तो ये दोनों तरीके से मूव करते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज द बाइपोलर मूवमेंट। कंसंट्रेशन याद कर लो, कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, 10⁻⁶ to 10⁻⁵ मोलर, राइट? मोलर, ओके।
So there is a diffusion from source to Think. sink. क्लियर है इतना? आगे चले। Yes, sir. तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रमोटर कौन कौन से हैं? ABCG, इनहिबिटर, इनहिबिटर, EAS, EAJ. हाँ, जो भी याद करो EAJ, हाँ, एंड देयर इज बाइपोलर ट्रांसपोर्ट, सोर्स टू सिंक। इसको एक्रोपिटल कहोगे या बेसिपिटल कहोगे? बेस की तरफ जाएगा तो क्या कहोगे? बेसिपिटल। टॉप की तरफ जाएगा तो एक्रोपिटल। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट करना है। दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द बेसिपिटल। Basipital transport and polar transport. Oxygen is transported in a basipital fashion, यानी toward the base, right? यानी shoot is the source and root is the sink. इसमें कंफ्यूज किया था पिछली बार, क्वेश्चन पूछा था इसमें से, what is the source, what is the sink? Clear is sir? What is the role of synthetic oxygen? Synthetic oxygen is weedicide. Always they are acting as a weedicide या herbicide कह सकते हैं। तो can you name some of them? याद आ रहा है? नोट कर लो। They are always acting as a weedicide or herbicide. क्या क्या नाम है? 2,4-D. This is a very popular name. 2,4-D. Phenoxycarboxyl. Phenoxycarboxyl. Dicamba. This is new one. Picloram. Pyridine carboxylate. Pinchlor. Pinodine carboxylate. Aminocyclopyraglor. Pyrimidine carboxylate. These are 6. ओके, कौन कौन से याद कर लो? 2,4-D, पहला 2,4-D हो गया। दूसरा डिकम्बा, तीसरा पिक्लोराम, चौथा क्विन क्लोरी, पांचवा अमीनो पायराक्लोर। इसके याद करो, ठीक है? 2,4-D, एक और भी है 2,4-T, राइट? बोथ आर वेल नोन सिंथेटिक ऑक्सीजन। दे आर एक्टिंग एज ए वीडिसाइड और हर्बिसाइड। आजकल इस पे कोई फोकस नहीं करता या कोई पूछता नहीं। एक तरीके से सबने नए नाम पे फोकस करना है। दीज आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन, दीज आर नॉट इनहिबिटर। याद रखो, ये इनहिबिटर नहीं है। ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन। यानी दे विल प्ले द सेम रोल एज द सिंथेटिक ऑक्सीजन बट एज हायर कंसंट्रेशन। एट हायर कंसंट्रेशन दे आर एक्टिंग एज वीडिसाइड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन दे आर एक्टिंग एज वीडिसाइड एट हायर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की बात आ गई। कंसंट्रेशन कितना है? एवरेज कंसंट्रेशन कितना है? नॉर्मल कंसंट्रेशन बोलो। 10⁻⁶ to 10⁻⁵। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 10⁵ मोल यूज कर लिया तो द सेम ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन विल एक्ट एज हर्बिसाइड। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes. डिकाम्बा, किसी का नाम रख लो डिकाम्बा। पिक्लोराम, क्विनक्लोराइड, अमीनोसाइक्लोपाइराक्लोर, है ना? जो कि हर्बिसाइड का काम करता है, वीडिसाइड का काम करता है। So there are 2 types of oxygen as we were discussing, natural one and synthetic. So you can see synthetic 2,4-D, full form पूछा हुआ था एक बार, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
and 2453 245 trichlorophenoxy acetic acid 2453 and another one is naphthalic acetic acid. ये बड़ा पॉपुलर है because this is acting as a what is the role of Na? Guess करो. क्या रोल हो सकता है? This is a inhibitor of ऑक्सिन. इसको ऑक्सिन का इनहिबिटर कहते हैं. वैसे टीबा एक केमिकल का नाम सुना होगा. टीबा का नाम सुना है? नहीं सर. तो तुम लोगों ने सुना क्या है? हाँ, एक चीज सुना है. आइए इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, आईबीए इंडोल बुटारिक एसिड, फिनाइल एसिड, आइबा, आइपा, आइया. तो ऑल द फोर आर नेचुरल. इसको कंफ्यूज नहीं होना. आइए लिख लो. सेकेंड वन इज IPA. हाँ Third is IPA. आईबीए, पीएए. राइट. जबकि देखो डबल ए यहाँ भी लगा हुआ है, बट दिस इज सिंथेटिक. ठीक है ना. देयर आर आईए, आईपीए, आईबीए एंड पीएए. Okay, these are called as the natural तो एंड्रोल एसिटिक एसिड के अलावा भी तीनों पूछ सकता है. रोल ऑफ ए, आईबीए, पीएए, आईपीए. राइट. Yes. नाउ यू कैन सी कॉमन यूज. ना कुछ कहा ना सर. हम्म. सर आपने पूछा कि ये हमने सुना है या नहीं. टीबा कहा क्या सर आपने? टीबा एक्चुअल में ऑक्सिन इनहिबिटर है. अभी उसके आते हैं, नोट कर लो. देयर आर सम ऑक्सिन इनहिबिटर. अगर आप इनको यूज करते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो दे आर गोइंग टू इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन. दीज आर कॉमनली सिंथेटिक ऑक्सिन, आइबा, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, Na, आइबा है. राइट. थर्ड फॉर्म में याद कर पाओगे. 24, 24D, 24T. ठीक है ना. 245T होता है. 245T 4 amino 356 trichloro triclonic acid 2 methoxy 36 dichlorobenzoic acid. So ये क्लियर हो गया. राइट. हाउ द 2,4-D is going to act and when this was approved as a herbicide, this was going to approved in the US first time in 1940. डिस्कवरी कब हुई थी ऑक्सिन की? When this was discovered in 1926. 1940 में अप्रूवल मिल गया था एज ए herbicide. Right. So this is a synthetic auxin 2,4-D 2,5-T. What is the role observed for the 2,4-D? 2,4-D besides weedicide, they have two other commercial uses. To induce the flowering in lychee and pineapple, note कर लो, and to prevent pre-harvest fruit drop of orange and apple. जो ऑरेंज एंड एप्पल की खेती करते हैं या पाइन एप्पल की खेती करते हैं, जो लीची की खेती करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है 2,4-D. तो ऐसा नहीं कि एवरी टाइम दे आर एक्टिंग एज ए वीडिसाइड, दे आर आल्सो प्रिवेंटिंग प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल. ठीक है. Yes, sir. व्हाट आर द अदर रोल? Cell elongation, differentiation. Cellular elongation has a wide mechanism. How they increase
cell plasticity. Can anyone tell me how they increase cell plasticity? Auxin को यही बोलते हैं ना कि they are involved in the cell elongation. Question is कि how they are involved in the cellular elongation. Means they are amplifying the proton pumping, and this proton is actually responsible for increased velocity by acidifying the cell wall, dissolving the cell wall, hardness of the cell wall. Cell wall is going to lose. ये पिक्चर है, मैं तो जूम कर देता हूँ, आपको दिख भी जाएगा, right? Yes, And sir. when the auxin is binding to the Bind to receptor, the receptor. then what's happening? Directly, It sends a chemical message to endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum. And then what happens? Calcium will release, and it will bind with the colmodulin and make a colmodulin calcium complex, Right. which activates active protein kinase. Mhm. And this protein kinase means phosphorylase, जो phosphate Yeah, को add करे, right? They are yes, sir. how they are And helping. release some proton. Its ATPase complex is there. This complex is activated and Yes, they are pumping out the proton. protons. दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है सर ने कि कौन सा पहले तो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है. दिस इज ATPase complex. एटीपीएस कॉम्प्लेक्स H प्लस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स इसको नाम है. सर उस दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो एटीपी सिंथेस, जहाँ पे आपने बताया था कि एटीपी सिंथेस एडीपी और पीआई से एटीपी बनाता है, और सर जब मैंने बोला था एक और है, वो है सर ये एटीपीएस, वो सिंथेस है और ये एस है. ये ब्रेक डाउन करता है एटीपी को एडीपी और पीआई में कन्वर्ट करता है. यस सर, यही पूछा था मैंने. फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करता है. अपोजिट है. सिंथेज जो होता है ना, वो सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स है वो हाइड्रोलिसिस में हेल्प कर रहा है एटीपी को कन्वर्जन. दोनों बोथ आर अपोजिट इन फंक्शन. यस सर. सर हेलो सर, हाउ ये जो प्रोटॉन का आउटफ्लो है, इससे सेलुलर प्लास्टिसिटी कैसे बढ़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन. चलो हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी. इस पे पूरा मैंने रिसर्च किया हुआ है कि एक्चुअल में कि हाउ द प्रोटॉन पंप इज देयर, हाउ एग्जैक्टली डिसोल्यूशन एंड एक्सपेंशन इज आल्सो इन्वॉल्व. ठीक है ना. तो बिकॉज ये है, तो ये पूरा सीक्वेंस में देखो एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग. नाउ IA appears in the two forms. Anionic form, right? In the plasma membrane, you can see they are transported, and first sequence is there. IA enters the cell either passively in the undissociated form or by electric transport in the anionic form. Anionic form, yes sir. दोनों फॉर्म में जा सकता है. IAH के फॉर्म में देख रहे हो, यहाँ पे एंटर कर रहा है, और एनायनिक फॉर्म में इधर से एंटर कर रहा है. तो एनायनिक फॉर्म में तभी एंटर करेगा व्हेन देयर विल बी को ट्रांसपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है. तो को ट्रांसपोर्ट में भी CSR में पूछा हुआ कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ IA. देयर इज ए two protons मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड. ठीक है ना. ये भी CSR में पूछा है कि व्हेन देयर इज ए अनडिसोसिएटेड एंट्री of the IAH into the cell, then how it works. क्योंकि एनायनिक फॉर्म से जा रहा है, तो ये भी एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है at pH 7. इसमें भी क्वेश्चन है कि which pH is there inside the vacuole where this actually conversion is there, है ना, जहाँ पे IAH is converted to the IA minus. This is exactly pH 7. ठीक है ना. यहाँ पे आपको पूरा फिगर दिखेगा. दिस इज द वैक्यूल एग्जैक्टली. और ये देखो सेल वॉल. दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल का पीएच
टोटली डिफरेंट है। सेल वॉल का पीएच कितना है? 5। एलोंगेशन कहाँ पे होना है? सेल वॉल में, वैक्यूल में नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब जितना IA माइनस है, राइट, ये यहाँ पे बन गया एंड दे विल बी फोर्स टू कम इनटू द सेल वॉल पोर्शन, राइट, एंड आल्सो देयर इज ए ह्यूज पंपिंग ऑफ दिस प्रोटॉन, प्रोटॉन, जो कि यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया था, आई Yes. माइनस आया था, तो 2 प्रोटॉन्स साथ में आ गया था। यानी इस तरह से कर लो कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स IA के आए तो देयर विल बी 200 टोटल H प्लस। तो ये इन सबको बाहर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन करना है pH 7। बहुत ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन रहेगा दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हाइड्रोजन आयन इज फोर्स टू कम आउट इनटू द सेल वॉल रीजन। अब सेकेंड पोर्शन देखो क्या हो रहा है। Cell wall is maintained at acidic pH by activity of the plasma membrane hydrogen ATP। इसी की बात मैं कर रहा था कि which ATPase is involved, the complete name is hydrogen ATP, ठीक है ना। हाँ, this is going to maintain the acidic pH in the cell wall. This is the second point. What is the third point? In the cytosol which has neutral pH, the anionic form predominant, ठीक है। एंड फोर्थ फंक्शन यू कैन सी, anion exit the एनायनिक cell via एग्जिट कर रहे हैं सेल वाया oxygen anion efflux carriers. कैरियर। तो CSIR ने पूछा था कि जो ऑक्सीजन एनायन इफ्लक्स कैरियर उसको कौन सी जीन कोड करता है। चलो इतना पढ़ लिया, Yes. सारी पढ़ाई होगी, उसने पूछ दिया जीन कौन सा होता है जो इसको कोड करता है। आपका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ चला गया। Yes. ये नोट कर लो यहाँ। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो नहीं पढ़ा हो। हाँ, ऑक्सीजन एनायनिक इफ्लक्स कैरियर को जो कोड करता है जीन, उसका नाम है OX1। और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, द जीन इज PIN1। PIN1, ठीक है। यस सर। तो सेल वॉल वहां से पूछता है जहाँ तुम पढ़ाई खत्म करते हो। सर वही तो गलती कर रहे हैं वो। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है और वही क्वालिफाई कर पाते हैं। जो ये सोचते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा तो खुद नहीं सर सबको, फिर आप टाइम वेस्ट करें, क्योंकि 7-8 साल पढ़ के निकाला CSIR तो क्या फायदा। उतने में लोगों ने मेरा तो नहीं निकला ना सर 8 सालों में। हाँ, जॉब भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तब तक आप CSIR ही निकाल रहे हो। तो दिस इज काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग। आपको टीचर की हेल्प लेनी ही चाहिए। राइट सुमंता, ठीक बात है। नोट कर लिया OX1 PIN1। ये मैंने पूरा एनिमेशन के फॉर्म में बनाया था कि फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ IA टू द सेल वॉल, ठीक है ना। फोर ट्रांसपोर्टर इज इन्वॉल्व, 2 प्रोटॉन इज इन्वॉल्व, which is forcing all IA enters into the vacuole. Vacuole pH is 7, cell wall pH is 5. How the cell wall pH is maintained? Cell wall pH is maintained by proton ATP, ठीक है ना, प्रोटॉन ATP। तो इससे प्लास्टिसिटी कैसे मिलती है? एक्सपेंशन एक एंजाइम होता है ना, दैट रिमेन्स इन द इनएक्टिव फॉर्म एट न्यूट्रल pH। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एक्सपेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पे लिखा नहीं। उसको एपोप्लास्ट रीजन भी कहते हैं, जहां पे आपका pH 5 है ना, दैट रीजन समटाइम एपोप्लास्ट, ठीक है ना। ये भी पूछ देता है एपोप्लास्ट में क्या pH होगा, तो आप तो समझ ही नहीं है कि एपोप्लास्ट मतलब क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, राइट। तो ऑक्सीजन प्लस बाई पिन प्रोटीन, इसको PIN1 जीन कोड करता है। दिस इज यू कैन सी पिन। मेरे पास एवरीथिंग विद प्रूफ के साथ है मेरे पास। साइटो सर ये क्या है इनहिबिटर?
cytokeratin D. D. Actin polymerization is included in the buffer shows pin to the plasma membrane is prevented. Topology of pin 1. ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जी प्रोटीन. पिन प्रोटीन. सर ये इनहिबिटर का बताएं. साइटो कैलेसिन. सर ये साइटोकैलासिन के बारे में. हेलो हेलो सर. सर का नेटवर्क गया है शायद. ओहो, म्यूट हो गया था. अभी ठीक है. साइटोकैलासिन डी इज ए काइंड ऑफ इनहिबिटर ऑफ एक्टिन polymerization. Polymerization is involved in the alignation of pin protein. तो कितने ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट है वो भी नोट कर लो. देयर इज 10 सेगमेंट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. हाँ, दिस इज हाइड्रोफिलिक लूप इन द मिडिल. 5 इसके तरफ है, एन टर्मिनल तरफ 5. Yes sir, and C terminal carboxylation terminal and C terminal 5 and 12. yes sir. And this pin protein has a role in auxin E plus. ऑक्सीन को बाहर करने में पिन प्रोटीन का रोल है. प्रोटीन प्रोटॉन्स को बाहर लेकर तो जाता सर साइटोकैलासिन डी अगर होगा तो पिन प्रोटीन नहीं कर पाएगा इतना. हाँ, ये लोकलाइजेशन नहीं होगी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में, तो फिर जो ऑक्सीन का इफ्लक्स है वो भी रुक जाए. तो जब पिन 1 म्यूटेंट बनाया तो क्या हुआ? दीज आर द 2 पिक्चर ए एंड बी, राइट. तो लोकलाइजेशन ऑफ पिन प्रोटीन एट बेसल एंड ऑफ बाय इन्फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. ठीक है ना. पहला है पिन 1 म्यूटेंट. ये पिन 1 म्यूटेंट है जिसमें ऑक्सीन इफ्लक्स नहीं हुआ और उसको लोकेट किया कहाँ पे है पिन प्रोटीन, राइट. दिस इज अ ये पेट स्कैन जैसा हो. इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप. यू कैन वॉच डायरेक्टली हाई रेजोल्यूशन पिक्चर. पिन 1 का रोल तो है ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट, जो आप बात कर रहे थे ना कि बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होता है. बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट कैसे हो? ट्रांसपोर्ट के लिए पिन 1 चाहिए, है ना. पिन 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, वो है ही नहीं है. तो ये पता कैसे लगा? साइटोकैलासिन डी. इसी की बात में नोट करो इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं. अभी टीबा का नाम आएगा. ये सर इनहिबिटर का भी बहुत पूछते हैं. ये टीबा ये NOA नोवा जेनेसिन इनोवा की गाड़ी. ठीक है ना. आने वाले जनरेशन, आने वाले जो पीढ़ियां है ना, अपने बच्चों का नाम इसी से इंस्पायर होकर रखेंगे. किसी के नाम नोवा रख देंगे, किसी के नाम टीबा, किसी के नाम है सर. नोवा भी है. नोवा टीबा है नाम. हाँ, जेनेसिन, जेनी भी है. हाँ, क्वेस्टीन, है ना, एनपी. ऐसे लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे. हाँ भाई, ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स नॉट फाउंड इन प्लांट. प्लांट में होते नहीं है. यू कैन प्रोवाइड आर्टिफिशियली these 3 1 NPA, TIBA, NOVA. Natural occurring auxin inhibitor, quercetin, flavanol, and जेनेस्टीन. नाम याद कर लो. So these are synthetic, right, sir? Those inhibitors. These 2 are synthetic. Not found in plants. That means synthetic. These are not found in plant. TIBA, natural. तो नाम याद करो. मैं जस्ट 1 मिनट.
मैं सुन रहा हूँ तुम लोग जो बातें करोगे। करो। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। छोटे बच्चों का बर्थडे होता है ना तो बहुत एक्टिव होते हैं। उस दिन इतना ज्यादा एक्टिव होते हैं तो पूछो मत। खुशी से होते हैं। मैंने सोचा था कि कभी अगर मैं स्कूल खोलूंगा तो बच्चों का ना हैप्पी बर्थडे वाला रूम रहेगा, हमेशा वो बर्थडे ही रोज मनाए। क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं, बैलून वैलून देखते हैं ना थोड़ा, यस। बैलून केक। मेरी बिटिया तो साल भर मनाती है, हर महीने मनाती है, बोलती मेरा बर्थडे आएगा ना अगले महीने। क्या गिफ्ट दोगे? उसको ऑनलाइन में कुछ ना कुछ भेज देता हूँ। फिर आपकी एक बिटिया है, एक बिटिया है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है तेजस्विनी। तेजस्विनी, बहुत अच्छा नाम है उसी सर। दिन तेजस जो फाइटर प्लेन नहीं है, उसी दिन लॉन्च हुआ था यस सर, तेजा। तेजस। तो मैंने पंडित जी से पूछा इसका क्या नाम रखें, तो बोलते हैं इसका अल्फाबेट टी से आएगा। मैंने कहा अभी तो तेजस उड़ा है, रुको इसी के आधार पे रख देते हैं ना, सर सही हमें याद किया भी आपने। रहेगा। हाँ सही किया है सर, अच्छा है बहुत। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है। अभी 4th क्लास में उसने टीटी से पकड़वा दिया था, उसका टिकट नहीं बनवाया था। हम्म। तो टीटी ने मेरे से पूछा इसकी एज क्या है, तो खुद ही बोल पड़ी, अरे पापा ने तो टिकट ही नहीं बनवाया, मेरी तो एज 5 क्रॉस कर गई है। सर बच्चे बेचारे वो होते हैं मासूम, कुछ भी बोल देते, सच बोलते। मैंने उससे कहा हाँ सही बात है, इसका टिकट बनवाया फिर मैंने। छोटी है, सीट की जरूरत होती नहीं, मम्मा के पास होती है, तो इसीलिए उसका बनवाते नहीं है। फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पूछा गया है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इजी है याद करना। एटीआई बुक्स। ATI, auxin, transport inhibitors, all the flavonoids are kind of auxin inhibitor. Flavonoids, flavanol, ATI क्यों बोलते हैं इसको? इसका फुल फॉर्म है ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ ATI। ठीक है, टीबा, NPA, नोआ, ये तो याद रहेगा। क्वेरेस्टीन, कल मेरा तुम लोगों ने क्लास नहीं लिया था ना, मेरा मूड बहुत अपसेट था। क्या सर? कल क्लास नहीं लिया था ना मैंने। अच्छा, कल नहीं था क्लास सर? कल कहाँ, समन्ता भी नहीं आई, बिल्किस सर भी कल नहीं तो आई। मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा था, आपको भेजा शायद फिर स्क्रीनशॉट। उसने मैसेज किया लक्ष्मी ने, मेरा डिजर्टेशन का काम है, आई एम नॉट कमिंग, बाकी उन दोनों का एग्जाम चल रहा है तो वो नहीं आई। बस तो मैंने कही ये क्या ड्रामेबाजी है, मतलब पहले बता दो तो नहीं आना है। ठीक है अरविंद, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? अभी तक कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या? हमें अरविंद बेटा, चलो शायद आवाज नहीं आ रही है। तो दिस इज, ये पूछा गया था, ये देखो एग्जैक्टली टीबा एंड एनपीए कहाँ काम करता है, देख रहे हो? पिन पे सर, पिन। एक्टिन डिपेंडेंट साइक्लिंग है। ये भी CSIR का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि प्लांट किस हार्मोन के साइक्लिंग में एक्टिन इज इन्वॉल्व, क्योंकि एक्टिन, अगर बात करो एक्टिन मायोसिन की, तो पीपल आर थिंकिंग अबाउट मसल, बट
actin cycling is involved in the pin transport. Pin transport Yes, sir. from vesicle to transmembrane. ठीक है. If you want to stop this cycling, then you can use TIBA TIBA. or NOA or NPA. NPA. Exactly, they are inhibiting Pin. लेकिन सबका फंक्शन अलग है, ध्यान देना. टीबा वेसिकल इनहिबिट वेसिकल टू ट्रांसमेम्ब्रेन. अगर ये रोकना है तो यू कैन यूज टीबा. ठीक है ना. अगर एनपीए को यूज करते हो तो ट्रांसमेम्ब्रेन टू वेसिकल जो जाते हैं ना, फिर उनको ये इनहिबिट करता है. एंड एक्टिन पॉलीमराइजेशन इज देयर, मतलब एक्टिन रोपवे, जैसे कहते हैं ना रोपवे पे ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं बॉल की तरफ फेंक देगा. दे आर मूविंग ऑन दिस रोप. दिस रोप इज कॉल्ड एज एक्टिन, जिसपे ये प्रोटीन मूव कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है. ठीक, समझ रहे हो बात. ये वॉकिंग कर रहा है तो इसी को डिसॉल्व करता है. एक्चुअली हाउ दे आर ब्लॉकिंग दिस ट्रांसपोर्ट, they are dissolving or breaking this actin molecule. तो ये रोपवे को डिजॉल्व कर दिया, साइक्लिंग भी स्टॉप कर दी. दे आर नॉट गोइंग टू डिजॉल्व पिन और एनीथिंग, है ना. दे आर जस्ट एक्टिंग ओवर द एक्टिन. क्लियर हो गया इतना. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो. मैं कहां से कहां तुम लोग भगा के लेके आए है ना. अभी तो केमी ऑस्मोटिक मॉडल पे मैं फोकस करना चाह रहा था. व्हाट इज द केमी ऑस्मोटिक मॉडल. केमी ऑस्मोटिक मॉडल हमने कहां सुना था. एटीपी फॉर्मेशन, राइट. यहाँ पे क्या कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है. So this semi-osmotic model has been proposed to explain polar transport. यहीं पे सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट आया था, राइट. तो the scientists divided agar donor block into two parts. The part A is donor, part B is receiver. ठीक है ना. तो ये कहते हैं कहां से कहां जाएगा. हाउ यू कैन प्रूव दैट देयर इज ए पोलर ट्रांसपोर्ट. तो पोलैरिटी डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन और नॉट. तो अगर ओरिएंटेशन पे डिपेंड होगी तो क्या बोलोगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. बट क्या है ऐसा ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन ग्रेविटी. ग्रेविटी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, ऐसा है. दिस इज रॉन्ग, राइट. वाई ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको. दिस इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट. ठीक है. यहाँ पे डोनर कौन है. टीचर. 6 साल की क्लास में. स्टूडेंट और रिसीवर. अगर अच्छे से रिसीव नहीं करोगे तो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, राइट. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि अगर रूट को उल्टा कर दे, का ये मतलब हुआ ना, रूट को उल्टा कर दे और यहाँ पे स्टेम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा. तब भी होगा ट्रांसपोर्ट. ठीक है, स्टेम तो रूट की तरफ ही जाएगा. बट ये हेल्प कौन कर रहा है, यानी दिस इज शोइंग इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. ट्रांसपोर्ट इज, यहाँ पे ढेर सारा रूट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. So it means there is a specific protein carrier in the plasma membrane which are
बाइंडिंग दिस हार्मोन एंड ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम डोनर टू रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोर्ट इनटू रिसीवर इज ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया, सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। तो ये रेडियो लेवल कर दिया इसको डोनर को, तो रिसीवर में भी रेडियो लेवल आ गया जब ब्लॉक नहीं किया तो। ठीक है, और जब यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो देयर इज नो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है ना, इस तरह एनालिसिस करके नहीं पढ़ते होगे, मुझे पता है, पढ़ा था कभी? नो सर। और वेलोसिटी भी पूछा हुआ है एक बार, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पोलर ऑक्सीन? 5 to 20 दिस इज 5 to 20 सेंटीमीटर पर आवर। स्पीड तो देखो जरा। Sir, why is it important to know the velocity of polar oxygen? वेलोसिटी का लेना देना क्या हो सकता है, कैन यू गेस? अब हम मान लो कमर्शियल खेती कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. हमें बढ़ानी है स्पीड ग्रोथ की प्लांट की, तो अगर हमें ये सारा कैलकुलेशन हमने करा हुआ है, राइट, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई इनहिबिटर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, या कोई चीज हम इंड्यूस करना चाहें या जो कोई चीज ब्लॉक करना चाहें तो इससे हमें पता लग जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करोगे तो स्पीड की बात तो आएगी, वेलोसिटी की बात तो आएगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है। तो ले कौन जा रहा है? ले कौन जा रहा है? प्रोटीन कैरियर। तो दिस सेमी ऑस्मोटिक मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन पोलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहता है पोलर ट्रांसपोर्ट? रिक्वायर एनर्जी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ Gravity. Gravity. is the main point. Polar transport Yes. require ATP while they are independent of Gravity. gravity. अब ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि दिस इज ए स्पेसिफिक म्यूटेंट। ऑरेंज कलर क्यों आया आपके इसमें, क्या बोलते हैं, मेज में? इसको बोला गया ORP म्यूटेंट, ऑरेंज कलर ड्यू टू एक्सेस इंडोल। ये भी ऑक्सीन का इफेक्ट है। इंडोल की बात हम क्यों कर रहे हैं? आप सिंथेसिस पे आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअल में ट्रिप्टोफैन इज द मेन कंपोनेंट। ट्रिप्टोफैन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट? Oxygen biosynthesis. Oxygen biosynthesis. So this is tryptophan biosynthetic pathway is called as the charismatic pathway. Yes, sir. तो यहाँ पे इंडोल बन रहा है, देख रहे हो? यान Yes, की बात sir. करते थे ना, इंडोल 3-नाइट्रेट, फिर नाइट्रेलेस। तो यहाँ पे ध्यान देना, 3 पाथवे है। एक बैक्टीरियल पाथवे, चलो मैं ये दिखाई देता हूँ, राज में पर्दा हटा देता हूँ। मजा आया पढ़ के, समझ में आया सब चीज? एक तो बैक्टीरियल पाथवे है और दूसरा ये प्लांट वाला पाथवे नेचुरल। हाँ, Tryptophan transaminase. तो एक बार सीएसआर ने पूछा था कि जो नाइट्रेलेज एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व है बैक्टीरियल Pathway में. सिंथेसिस ऑफ IgA, ठीक, तो वो कौन कोड करता है? तो दिस इज अ जीन कॉल्ड एज NIT1 NIT4 जो कि कोड करता है नाइट्रेज। अगर इनको क्लोन कर दो और किसी ऑर्गेनिज्म में प्लेस कर दो तो एग्जैक्टली क्या होगा? दे विल बी एबल टू हाइड्रोलाइज IAN to IA। IAN Indole. इंडोल 3 एसिटोनाइट्रेट, इसी को हाइड्रोलाइज करता है Nitrulase. इंडोल 3 एसिटोनाइट्रेट। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन से क्या बना? ट्रिप्टोफैन फर्स्ट ट्रांसएमिनेज, IPA बना, इंडोल पायरुविक एसिड, कार्बोक्सिलेज आया, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, फिर डिहाइड्रोजनेज आया, फिर इंडोल 3 एसिड। Indole acetic acid. कितने एंजाइम इन्वॉल्व है? एक ट्रांसएमिनेज, दूसरा कार्बोक्सिलेज, तीसरा डिहाइड्रोजनेज। ये तो प्लांट में है, ठीक है। तो Bacteria कभी ट्रिप्टोफान को कार्बोक्सिलेज करके टाइम बना लेते हैं, टाइम से फिर अमाइनो ऑक्सीडेज, फिर डिहाइड्रोजनेज, amine. ठीक है ना। तो Yes.
अमीन ऑक्सीडेज का भी रोल कभी कभी पूछ देता है कि टाइम को जब यूज करोगे अमीन को, किसी भी अमीन को, तो अमीन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, फिर जाके बनेगा आईए। आपको मोटा मोटा याद करना है, सारा कुछ नहीं याद करना है। जैसे बैक्टीरियल में क्या स्पेशल एंजाइम है, सीआरपी मोनोऑक्सीजनेज, मोनोऑक्सीजनेज और नाइट्रेज, ये दो ही है, ठीक है, जो कि यूज होता है। और इधर देखोगे तो इस पाथवे में मोनोऑक्सीजनेज, फिर आईएम बनेगा, आईएम हाइड्रोलाइज होगा, देन डायरेक्टली आईएम, मतलब कम स्टेप है, 2 स्टेप में हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में भी होता है ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, राइट। नाइट्रेज एंजाइम स्पेशली होता है जो आईएम को हाइड्रोलाइज करता है। फिर सुडोमोनास में होता है सुनाई एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर क्यों बनता है, तो वहां पे पूछता है कि वहां पे जो ऑक्सीजन बनती है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है आईएम। अच्छा, मैं हूं ना, ऐसे याद कर लो, मैं हूं आईएम, ठीक है ना, मैं। तो दिस elicit morphological changes in the form. This was the two enzymes to perform monooxygenase and I IM am hydrolyzed. दो स्टेप में, बाकी प्लांट में 4 स्टेप है, 3 स्टेप। समझना की कहानी। तो कल हम लोग और पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। आज हमने फ्लो ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ऑक्सीजन फ्लक्स पढ़ लिया, पिन का रोल पढ़ लिया, एक्टिन डिपेंडेंट साइक्लिंग पढ़ ली, है ना। कल हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एपिकल डोमिनेंस स्लिप पढ़ेंगे। मुझे क्वेश्चन करना था कि वो जो पाथवे आपने दिखाया और वो पाथवे इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मेमोराइज करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, आप ये सोचो ना, अगर आप सीएसआईआर निकालने के लिए सोचोगे तो कभी नहीं निकलेगा। आप ये सोचो कि मुझे टीचर बनना है, कोई भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। अभी आप देख रहे हो जेआरएफ बहुत सारे घूम रहे हैं, किसी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पीएचडी की क्राइसिस आ गई है, ठीक है ना। आज मैंने शेयर भी किया था एक लिंक कि वहां पे पीएचडी क्वेश्चन है, मेरे बगल में है मोहाली, तो वहां पे एक साइंटिस्ट है डॉक्टर मोनिका, वो मेरी फ्रेंड है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, अप्लाई करते हो तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा। 100% गारंटी है, बट गवर्नमेंट का है तो फीस बहुत ही कम होगी और मैक्सिमम वहाँ प्रोजेक्ट ही रन करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट आपके इधर जम्मू के आसपास करीब है, और अगर सुपर्णा आना चाहती है तो उसको भी मैं मोनिका मैडम से बात कर लूंगा, ठीक है। पर सीएसआर मांगते ही मांगते हैं, हर लैब में ना एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, यार सीएसआर है कि नहीं है। नहीं है तो ना थोड़ा मुंह बिछाते हैं, यार पता नहीं इसको नॉलेज है कि नहीं है। सीएसआर होता है तो उसको पता ही होता है कि यार इसने इतना पढ़ाई करी है तभी नॉलेज है इसको। यस सर। और जब फिर बहुत सारे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सीएसआर वाले होते हैं तो ऑब्वियसली वो उनको ही ले लेते हैं। हाँ, कंपटीशन हो जाता है ना, फिर सीएसआर वालों को प्रेफरेंस देते हैं। सीएसआर लेबोरेटरी है ना, चक्कर ये एक्चुअल में सीएसआर लेबोरेटरी से ही रिसर्च करने में फायदा है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जहां भी करो सीएसआर लेबोरेटरी से करो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छी रिसर्च हो नहीं पाती है, फिर पूरे लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस करते हो। यस सर। हाँ, पूरे लाइफ में ही आपको प्रॉब्लम आता है। सर मैं आई लीव नाउ। हाँ सर एक कॉल आ रहा है तो मुझे अटेंड करना है, क्या मैं अभी लीव कर सकती हूँ? हाँ हाँ, अभी सारे लीव कर रहे हैं, हम भी लीव कर रहे हैं। ओके थैंक यू। अब क्लास एंड कर दिया ना, तो डिस्कशन हो रहा था। यस। चलो थैंक यू। थैंक यू सर।